विशेष राज्य के दर्जा मिल जाने से हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता, वो एक संवैधानिक अधिकार के रूप में हमको मिलता है। बिहार की जनता को डबल इंजन की सरकार में इसकी आवाज को क्यों नहीं बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, या अपने पार्लियामेंटेरियन से लोग को कहें कि आप कीजिए, या मैं नहीं सपोर्ट नहीं करूंगा। जीविका कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं कर रही है, वो तो समाज में जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित कर करके समाज में वो अपना काम कर रहा है। वो हम भी सरकार में आएंगे तो हम भी करेंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा पर मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले थे। हालांकि उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था, क्योंकि बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कल ही देर रात हो गया था। इसके बाद आज का कार्यक्रम उनका रद्द कर दिया गया था। अगला कार्यक्रम उनका जनवरी महीने में है। प्रगति यात्रा के दौरान 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर आएंगे और 6 जनवरी को वैशाली में जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर शिवनंदन शाह जी है। इनसे जानते हैं आज नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर आते, अगर आज नहीं आए तो फिर 5 तारीख को आएंगे, मुजफ्फरपुर वासियों को क्या सौगात दे सकते थे अगर वो मुजफ्फरपुर आते, और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए क्या क्या उम्मीद जगी हुई थी कि नीतीश कुमार आएंगे तो हमें बड़ा सौगात मिल जाएगा। सबसे पहले आज तो हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया, उसके आपके चैनल के माध्यम से मैं गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। एक देश के लिए पूर्णीय क्षति है। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली में भी कुछ दिन शिक्षण काम का किए थे। बड़े विद्वान, बड़े गंभीर शांत स्वभाव के, और भारत में अर्थनीति में सुधार देने वाले जो आर्थिक नीतियां हैं भारत में अभी जो जिस कगार पर अभी पहुंची है, जो उन्हीं का देन है। ऐसे विभूति को खोकर हम लोग भारतवासी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, और हमारा देश इनके शोक में एक सप्ताह के लिए राष्ट्रीय शोक मना रहा है। नीतीश कुमार जी कई बार जब जब चुनाव आता है तब तक गांवों में और जनसंपर्क करने का जो अभियान चलाते हैं, तो उनका एक ही मकसद रहता है कि हम योजनाओं को प्रतिदर्श बना के, शैम्बुल बना कर करके हम अपने तरफ जनता को कैसे आकर्षित करें, मुख्य उद्देश्य यही रहता है उनका। क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको काम करना है, आपको काम करने की जवाबदेही बिहार की जनता ने दी है, तो काम तो करना ही है। यहाँ मुजफ्फरपुर की जनता हमको लगता है कि नहीं आए हैं, उनके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि उन्हें काफी झेलना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में करीब 10 वर्षों से चंदवारा पुल जो बन रहा है, उसका अप्रोच रोड अभी तक नहीं बना है। योजनाओं के निर्माण में देरी से आर्थिक अपव्यय सरकार पर बढ़ता है, और जन सुविधाएं जो जनता के उपभोग के लिए होता है, समाज के विकास के लिए जो होता है, वो भी लेट होता है। तो वो एक मुद्दा था कि चंदवारा में अभी तक अप्रोच रोड नहीं बना। बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित रिंग रोड मुजफ्फरपुर का लंबित है, वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में दयनीय स्थिति में है, जबकि उसका नाम है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी तो सभी शहरों से सुंदर होना चाहिए, लेकिन अभी जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि डीएम और कमिश्नर के कार्यालय के सामने 2-2 बार रोड बना और 2-2 बार ध्वस्त हो गया। उसमें दुर्घटनाएं भी कुछ हुई छोटी मोटी। ये सब खामियाजा उनको भुगतना पड़ता। और कुछ तो अभी पता ही, हवाई अड्डा के लिए भी एक मुद्दा बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के जनता
को एक बड़ी उम्मीद बनी थी जब नरेंद्र मोदी आए थे, तो यहाँ का एक चीनी मिल है, वो कहे थे कि हम आएंगे तो अब इसी चीनी मिल की चीनी का बना चाय पियेंगे। पताई हवाई अड्डा के बारे में भी कहे थे कि हम अब पताई हवाई अड्डा पे उतरेंगे अपने उड़ान से वहां। लेकिन सब जुमला रहा, और चूंकि उन्हीं के सरकार में ये नीतीश कुमार जी हैं, तो इनकी भी जवाबदेही बनती है उसमें। बिहार के लिए खास कर करके उन्हें जनता बिहार को स्पेशल दर्जा दिलाने के लिए, जातीय जनगणना के लिए, यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं से उनको झेलना पड़ता, इसलिए उनका आना अभी स्थगित हो जाना उनके लिए ठीक रहा। लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर की जनता या बिहार की जनता के लिए थोड़ा सा निराशाजनक रहा। जहाँ तक आपने बात की विशेष पैकेज को लेकर, जब जब वो आप लोग के साथ रहते हैं, वो एनडीए से विशेष पैकेज की बात करते हैं, अब तो बीजेपी के साथ है, विशेष पैकेज की तो बात अब हो नहीं रही है, वो शांत है। चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है कि वो कहीं और भी जा सकते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, विशेष पैकेज की बात तो छोटी पड़ जाती है, इस पे हम भी कभी और किसी चैनल पे हम बोले थे। विशेष राज्य का दर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष राज्य के दर्जा मिल जाने से हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता, वो एक संवैधानिक अधिकार के रूप में हमको मिलता है, बिहार की जनता को। तो विशेष राज्य के दर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के लिए, और जनता को अपेक्षा भी है उनसे। तो वो क्यों नहीं बोल रहे आखिर? अब आप लोग के साथ रहते हैं तो वो आवाज उठाते रहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन अब वो एनडीए के साथ है तो वो चुप है। यही तो यहाँ की जनता पूछेगी कि आप बराबर कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो आप अभी डबल इंजन की सरकार में इसकी आवाज को क्यों नहीं बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, या अपने पार्लियामेंटेरियन से लोग को कहें कि आप कीजिए, या मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। कब कहाँ चले जाएंगे नीतीश कुमार जी, इसका कहना कोई गारंटी नहीं है। कोई आदमी कुछ भी नहीं इनके बारे में कह सकता है कि कब कहाँ रहेंगे। अभी जो चर्चा है, जो खबर जो चल रही है, तरह तरह की खबर चल रही है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, एक बार फिर पलटी मारेंगे, खरमास का समय है, 14 तारीख के बाद बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, इत्तेफाक है। एक दो बार ऐसा हुआ है जो खरमास के समय में, यानी 15 जनवरी के बाद इन्होंने इस तरह का एक्शन लिया है, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। चूंकि बीजेपी काफी भय में है कि कब ये बदल जाएंगे, उनको हमेशा ये भय बना रहता है, और वो दबिश में रखना भी चाहते हैं नीतीश कुमार को। इसलिए नीतीश कुमार जी कब अपना निर्णय बदल देंगे ये कहना मुश्किल है। और कहीं किसी भी आप लोग की पार्टी भी ऑफर दे रहे नीतीश कुमार को? ऑफर नहीं दे रही है। ऑफर तो उनके लिए आएंगे तो सरकार हम लोग बनाएंगे, ऑफर क्या देंगे हम? हमारे ऑफर देने से थोड़ी चले आएंगे। अब अभी भी लग रहा है कि सरकार बनाएंगे, समय काफी कम बचा हुआ। अगर आप लोग नीतीश कुमार को साथ लेते हैं तो ऐसा नहीं लगता आप लोग को भी किरकिरी होगी फिर? नहीं, हम लोग अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिए हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले आना उनका तय होगा तब ना हम लोग निर्णय करेंगे। हम लोग तो स्वतंत्र रूप से अभी विरोधी सरकार है, अपना विरोधी सरकार में काम कर रहे हैं। जो हमारा दायित्व है, हमारे नेता पूरे बिहार में घूम घूम करके जनता को अपनी आवाज को रख रहे हैं। महिलाओं के सम्मान में, जो आधी आबादी है उसके सम्मान में 2500 रुपया प्रति माह माई बहना योजना के तहत देने का काम करेंगे। और युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए अच्छा अवसर लाने का प्रयास करेंगे, उनके लिए रोजगार मुहैया देने का काम करेंगे। इन सब योजनाओं पर हमारे नेता काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की भी सरकार कर रही है, नीतीश कुमार खुद कर रही है महिला जीविका को लेकर। देखे कितना जीविका उनके साथ जुड़ी हुई है लगातार, मतलब वो आज भी तैयारी में जीविका दीदी सब लगे हुए थे कि नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत करेंगे। और मुजफ्फरपुर में कई तरह के मिठाई बनाई गई थी जो नीतीश कुमार के लिए खास करके जीविका दीदी को द्वारा। हाँ, तो जीविका दीदी तो चूंकि नीतीश कुमार से काफी लाभ उठा रहे हैं, उनको सत्ता में लाने में काफी अहम भूमिका निभा रही है। तो हम लोग भी सत्ता में आएंगे तो हम लोग भी जीविका के लिए काम करेंगे। जीविका कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं कर रही है, वो तो समाज में जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित कर करके समाज में वो अपना काम कर रहा है। वो हम भी सरकार में आएंगे तो हम भी करेंगे। अभी हाल फिलहाल में भी नीतीश कुमार के कार्यक्रम से पहले ही यहाँ पर देखा गया कि चंदवारा पुल को डेंटिंग पेंटिंग करवा दिया गया। वो पुल अभी भी आधा अधूरा, इस पर क्या कहेंगे? यही तो कहना है,
हम तो अयोध्या में भी सुनते थे कि मॉडल बना बना करके लोग को बनाया गया, दिखाया गया, और है कुछ नहीं, योजना कार्यान्वित हुई नहीं, योजना को कंप्लीट दिखाया गया। उसी तरह यहाँ भी नरौली में भी, और कहीं कहीं सड़कें जो है अलकतरा का फुहारा मार करके बना दिया गया, और 2 दिन में फिर उजड़ना शुरू हो गया। तो ये सब तो काम हो ही रहा है। इन लोग की सरकार में तो यही है, मीडिया पर देना, जनता को देना, झूठे वादे करना, जुमला करना, और लोभ लुभावनी बातों में जनता को लुभा करके अपने पक्ष में मत लेना। यही ज्यादा इनका काम रहा, और सत्ता में आसीन रहना। नीतीश सरकार को दिखाने के लिए अधिकारियों ने ऐसा तो भी कर दिया कि किसान के खेतों में सिंचाई मशीन करवा दिया, वो भी टेम्पोररी सिंचाई मशीन, वो आज है कल वो रहेगा नहीं रहेगा। तो वो तो आप सब जनता देख रही है ना, जनता मुजफ्फरपुर की या बिहार की जनता देख रही है कि क्या काम कर रहे हैं। आते हैं तो चूना पचाड़ा हो जाता है, बाकी कोई देखने सुनने वाला नहीं। आज तक कोई नेता, आपको तिरहुत प्रमंडल का चुनाव हुआ, तिरहुत प्रमंडल के चुनाव में हमको लगता है कई विधायक और एमपी हैं जेडीयू के तिरहुत में, लेकिन किसी ने ये सब सवाल नहीं उठाया। चंदवारा के लिए यहाँ का भी जो जेडीयू के विधायक हैं, एक चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, वो हैं, कभी आवाज उठाए। यहाँ के विजेंद्र चौधरी जी भी हैं, स्थानीय विधायक, इन्होंने भी कभी आवाज नहीं उठाया कि इस घाट चंदवारा पुल बनकर तैयार है, अप्रोच रोड के लिए हमारा इतना रुपये का लागत संसाधन जो है प्रयोग में नहीं है। ये सब तो आवाज विधायक को उठाना चाहिए। 25 में चुनाव होना है, अब 25 में ही नीतीश कुमार फिर से मुजफ्फरपुर आएंगे, फिर 25 में चुनाव होना है, समय काफी कम बचा हुआ है। आप लोग की तैयारी कैसी है? क्या आप लोग बिहार में सरकार बनाएंगे या फिर से वो एनडीए वाले सरकार बना लेंगे? हम लोग बिल्कुल सरकार बनाएंगे। इनकी सरकार का जो कारनामा है वो 15-20 साल में बिहार की जनता देख चुका है, अब ऊब चुकी है। इसलिए सारा जनता हम लोग के पास, हम लोग के पक्ष में, हम लोग के पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में युवाओं का और सारे मतदाता का रुझान है। अब की बार तेजस्वी सरकार। आखिरी सवाल है, बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू है, शराबबंदी कानून कितना सफल बिहार में है? लगातार पुलिस तो छापेमारी कर रही है, शराब को पकड़ रही है, सफल कितना है? ये तो 100% फेल्यूर है। कल भी बरामद हुआ है कई कार में, कई गाड़ियों में। तो नीतीश कुमार जी शराब बंद सरकारी तौर पर करवा दिए हैं, लेकिन लगता है कि हम वही करवा रहे हैं, क्योंकि आज तक पुलिस को इतना समझ में नहीं आया कि शराब कहाँ से आ जाता है बिहार में। या तो पुलिस पर जो पैसा खर्चा हो रहा है बिहार सरकार का, पुलिस विभाग में, गृह विभाग में, वो बेकार जा रहा है, कोई उनका कोई एक्शन नहीं है। कैसे आ जाता है शराब? पुलिस ने जवाब देगी, उसके साथ साथ नीतीश कुमार जवाब देंगे। तो जनता देख रही है, तो सरकार तो बदलना एकदम निश्चित तय है। जनता ऊब चुकी है। बिल्कुल, तो देखिए कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि आज सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के दौरे पे थे, उनका यात्रा होना था, लेकिन कल ही देर रात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। कल वैशाली में भी उनका प्रगति यात्रा का दूसरा जो कार्यक्रम है वो भी रद्द कर दिया गया है। अभी 1 हफ्ते तक राष्ट्रीय शोक का भी देश में ऐलान किया गया। ऐसे में देखिए कि जिस प्रकार से राजनीति जो है, बिहार की राजनीति खास करके बात करेंगे, वो अब उबाल पर है, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ। सभी नेता जो है अब क्षेत्र भ्रमण पर लगे हुए हैं, लगातार जो है चाह रहे हैं किसी प्रकार से जनता को अपने पास लाने का, अपने पक्ष में लाने का, कि 25 में किसी प्रकार से हमारे पक्ष में वोट करे और चुनाव जिताए। लेकिन 25 में जनता क्या चाहती है? क्या 25 में एनडीए सरकार फिर से बनेगी, या फिर तेजस्वी सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर किसकी सरकार बनेगी बिहार में? ये देखने की बात होगी कि 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और बिहार की जनता क्या चाहती है वो तो 25 में ही पता चल पाएगा।